अब बात करते हैं शनिदेव अगर किसी भी जातक की कुंडली में 5वें घर में बैठे हों तो ये लोग जनरली बहुत घमंडी पाए जाते हैं, अहंकारी पाए जाते हैं। अगर इनके शरीर पे बाल ज़्यादा हैं तो ये बेईमान भी पाए जाएंगे। अब इन्हें प्रॉब्लम कहाँ फेस होती है? इन लोगों को संतान प्राप्ति में या तो देरी हो सकती है या ऑपरेशन से भी बच्चे हो सकते हैं। और अगर संतान हो भी गई, उस केस में कई बार होती भी नहीं है, हो भी गई तो संतान का सुख कम प्राप्त होगा, क्योंकि 5वां घर संतान का है। तो संतान का सुख उन्हें इस रूप में कम प्राप्त होगा। संतान आ भी गई, उन्हें पढ़ा भी दिया, संतान बाद में पढ़ाई के बाद बाहर चली जाएगी, उनके पास नहीं रहेगी। अर्निंग के लिए जा सकती है या शादी के बाद जा सकती है, पर उनसे दूर रहेगी। अच्छा, ये प्लेसमेंट जो ये प्लेसमेंट है शनिदेव जी की, ये उनकी संतान के लिए, जातक की संतान के लिए बहुत अच्छी पाई जाती है। उनके करियर के लिए, उनकी लाइफ को लेकर बहुत अच्छी पाई जाती है। बट जातक के लिए संतान से दूरी देखने को मिलती है। एक बात और, इन लोगों को अपना घर नहीं बनाना चाहिए 48 की एज तक, या निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर बना बनाया है तो उसमें रह सकते हैं, नहीं तो अगर ये अपने बच्चों के घर में रहेंगे, स्पेसिफिकली बेटे के घर में, तो इनको ये सुख दे सकता है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम फेस करेंगे अपनी लाइफ में। एक चीज़ और, इन्होंने अपने बचपन में अपनी एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम फेस की होगी, या तो बहुत देरी से कंप्लीट हुई होगी या इनकम्प्लीट छूट गई होगी। कई बार ये लोग लॉ के पढ़ाई में भी चले जाते हैं। अदरवाइज़ इन लोगों को पुरानी चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि शनि बूढ़े ग्रह हैं, तो इन्हें पुरातत्व से या हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी, क्लासिकल मूवीज़, जहाँ पे खजानों की खोज की जाती है, ऐसे मिस्टीरिकल काइंड ऑफ, ऐसी वाली पुरानी चीज़ों से रिलेटेड मूवीज़, बुक्स, एजुकेशन, कॉलेजेस, इस टाइप का अरेना इनको बहुत बढ़िया लगता है। देखा जाए तो इनके बच्चों के लिए अच्छी कंडीशन है, अच्छी सिचुएशन है, बट इनके खुद के लिए नहीं। पर इन्हें क्या करना चाहिए? अब उपाय क्या है? उपाय तो करना ज़रूरी है। इसके लिए इन्हें अपने बेटे का जो जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, उसमें मीठा नहीं बांटना, उस केस में इन्हें नमकीन बांटनी है। केक काटने को लेकर भी मना किया जाता है, क्योंकि मीठा रहता है वो। नमकीन का सर्व कर सकते हैं। दूसरा, कुछ बादाम, छिलके वाले बादाम ये लोग मंदिर दे के आएँ, और आधे बादाम घर ले आएँ और उसको अपने तिजोरी में रख सकते हैं या मंदिर में रख सकते हैं। ये भी इनके लिए शुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं शनिदेव अगर छठे घर में बैठे हों। यह बहुत अच्छी सिचुएशन है शनिदेव के लिए। ये लोग जनरली बहुत ईमानदार पाए जाएंगे, बहुत डेडिकेटेड पाए जाएंगे, पर इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी जॉब में, क्योंकि 6वां घर आपकी जॉब को दिखाता है। तो जॉब में एक तो डिले की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। एक जॉब लगने के बाद प्रोग्रेस कम मिलेगी, ये भी डिले हो गया। प्रमोशंस धीरे धीरे मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। अदरवाइज़ पूरी लाइफ को लेके बहुत सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है। जॉब में बात करें तो कई बार ये ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं, ऐसी गलतियों का ब्लेम इनमें लग जाता है, इन पर लग जाता है, जो इन्होंने की भी नहीं होती। तो इन्हें बड़ा कॉन्शियस होकर चलना चाहिए। चीज़ें धीरे धीरे, धीमे धीमे चलेंगी पर सही रहेंगी। जैसे प्रमोशन में भी मैंने डिले बोला, या जॉब मिलने में भी डिले है, बट मिलेगी, स्टेबल रहेगी, पर चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी। बहुत बुरी सिचुएशन या बहुत बुरी प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हम इन्हें। एक चीज़ और, इन्हें क्योंकि तीसरी दृष्टि यहाँ पर बैठे हुए शनि जी की 8वें घर पे पड़ेगी, तो इन्हें लॉटरी सट्टा जैसा कोई काम नहीं करना चाहिए। लॉटरी नहीं खरीदनी चाहिए, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि अचानक से मनी आ जाएगी। और विदेशों से लेकर इनका जो विदेश जाने का अगर सपना है, या विदेश में कोई जॉब लगने का ये सोच रहे हैं, तो यहाँ पर इनको सक्सेस मिल सकती है, बट वही डिले के साथ। अब डिले कैसे? मतलब 30 साल की उम्र के बाद, अगर ये डेडिकेशन से लगे हैं तो 30 साल की उम्र के बाद चांसेस हैं कि ये विदेश जा सकते हैं। एक चीज़ और, अगर इस सिचुएशन, इस प्लेसमेंट में शनिदेव इन्हें विदेश ले गए तो वापस तो नहीं आने देंगे, अब वो वहीं के होकर रह जाएंगे। धीरे जाएंगे, धीमे जाएंगे, पर पक्के जाएंगे। मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे मिलेगा अगर यहाँ प्लेसमेंट है 6th हाउस में, बट स्टेबिलिटी रहेगी। बाकी जॉब में जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ कॉन्शियस होकर चलना है। एक चीज़ और, 6वां घर है, 6वें घर में प्लेसमेंट है, तो कुत्ते की अगर सेवा करते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रे डॉग की, तो यहाँ इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
लगातार सेवा कीजिए, उनको कुछ खाने के लिए दीजिए, दूध में डबल रोटी या रोटी डाल के दे सकते हैं, बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। इनको अपनी शादी भी 28 साल की उम्र के बाद ही करनी चाहिए, तभी सक्सेसफुल रहेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की प्लेसमेंट कुंडली के 7वें भाग में हो। 7वां भाग है शादी का, रिलेशनशिप का और अपनी पार्टनरशिप्स का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का। तो यहाँ पर बहुत डिलेज और बहुत संघर्ष मिलेगा। अब जब डिटेल में बात करते हैं हम शादी का, एक तो इन लोगों का डिले से शादी होगी, मतलब 32 से 35 साल की उम्र तक निकल जाएगी। अगर ये 22 साल के बाद शादी करते हैं तो इन्हें अपनी आँखों में प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो हिदायत दी जाती है कि इन लोगों को लेट ही शादी करनी चाहिए। अच्छा, इनका जो पार्टनर होगा शादी का, जो या स्पाउस जो होगा, वो इनमें गैप होगा उम्र का, 5 से 7 साल का गैप मान के चलिए। जनरली उम्र में बड़े होंगे। कई बार मेल की कुंडली में जब ये प्लेसमेंट दी जाती है तो फीमेल भी बड़ी पाई जाती है, चाहे 2-3 साल ही क्यों ना हो। यहाँ उम्र का गैप ज़रूर देखा जाता है। अब क्योंकि चुनौती भरा रहेगा हमारा वैवाहिक जीवन, जिन भी जातकों का ये प्लेसमेंट है, तो इन्हें बड़ी समझदारी से चलना पड़ता है। क्योंकि ये मत सोचिए कि आपको एक पार्टनर पसंद नहीं आया, आपने डिवोर्स लिया और दोबारा शादी कर ली, वहाँ भी सेम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ताकि बार बार इस चीज़ से ना जूझे। ये बदलाव, ये समझदारी आपको यानी जातक को खुद को समझनी पड़ेगी। अब कई बार इन प्लेसमेंट वाले जातकों के जीवन साथी इनको धोखा भी दे सकते हैं, तो थोड़ा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या जीवन साथी की गलतियों को भुलाकर उन्हें समझाकर शांत रखना पड़ेगा अपने इस जीवन को, अपने इस रिलेशन को। ये लोग बिज़नेस की बात करें तो मशीनरी या लोहे से जुड़े जितने भी बिज़नेस हैं, शनिदेव से जुड़े जितने बिज़नेस हैं, इसमें ये बेनिफिट पा सकते हैं। अब सॉल्यूशंस क्या किए जाएं? 2 रेमेडीज़ हैं। या तो यह लोग काली गाय की सेवा करें, दूसरा बांसुर में चीनी या खांड भरकर किसी वीरान सुनसान जगह जहाँ लोगों का आना जाना नहीं है, वहाँ शनिवार के दिन दबा सकते हैं। वहाँ पे मिठास भरी रहेगी, आपके ये सॉल्यूशन करने से आपके वैवाहिक जीवन में मिठास भरी रहेगी। ये 2 काम करके देखिए, बहुत शांति महसूस होएगी। स्ट्रगल तो है ही, संघर्ष तो है ही, ये हमें समझ आ लिया। अब ये वीडियो ये किस लिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसका सलूशन आपने क्या करना है। चलिए बात करते हैं 8वें भाव में अगर शनिदेव बैठे हों तो क्या रहेगा। अगर शनिदेव कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं, या तो अकेले बैठे हों या केतु के साथ बैठे हों, तब तो प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। नहीं तो और ग्रहों के साथ अगर बैठे होंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। ये लोगों का, क्योंकि मिस्टीरियस है 8th हाउस, तो बहुत छुपी हुई चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करेंगे, या कुछ ऐसे प्लान्स जो इन्होंने किसी को बता नहीं रखे, वहाँ पे बहुत डिलेज फील करेंगे। अब छुपी हुई चीज़ों का है, कुछ रिलेशन में अगर ये लोग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल बोल सकते हैं, या कुछ रिलेशनशिप जो इन्होंने छुपाई हैं, वहाँ पे धीरे धीरे करके कर्म सामने आ जाएगा। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब अच्छा, एक और बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, यह प्लेसमेंट जो है शनि की 8वें घर में अच्छे ज्योतिषों के चार्ट में देखी जाती है, पाई जाती है। अब यही इन लोगों का उपाय भी है, इस ग्रह को ठीक करना है। तो इस केस में या तो जातक को खुद या जातक की पत्नी को ज्योतिष ज़रूर सीखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। शनि की यह प्लेसमेंट जातक को बहुत ही दुख देती है, बहुत पीड़ा देती है। चाचा के साथ यानी छोटे चाचा के उनकी अपनी लाइफ में, या जातक और छोटे चाचा के साथ आपस में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखी गई है। चाचा की फैमिली में भी प्रॉब्लम देखी गई है। नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है जातक की कुंडली में अगर ये प्लेसमेंट है तो उनके चाचा पर या छोटे चाचा पर। दूसरा, निर्माण संबंधी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। मान लीजिए कोई घर शुरू कर लिया तो पूरा नहीं कर पाएंगे, या तो किसी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु का घर है 8वां, तो निर्माण संबंधी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, या बहुत देरी मिलेगी, या पैसा ही नहीं होगा जिस टाइम निर्माण करना है, शुरू किया बीच में पैसा ही नहीं आया, आपको काम रोकना पड़ा, तो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अब उपाय इन्हें क्या करना है? सबसे अच्छा उपाय ज्योतिष सीखनी है इन्हें या इनकी वाइफ को।
खुद की मैरिटल लाइफ भी ठीक रहेगी, रिलेशन भी ठीक रहेंगे। प्लेसमेंट वाले जातकों की एक चीज़ और देखी गई है, हर 5 साल में एक बदलाव मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर शनिदेव यहाँ अकेले बैठे हैं या केतु ग्रह के साथ बैठे हैं तब इतना बुरा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर और ग्रहों के साथ बैठे हैं तो जो भी ग्रह हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों में इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। अब क्या उपाय है कि इस ग्रह को ठीक किया जाए? इसको ठीक करने के लिए पहला तो अपनी तिजोरी में स्क्वायर यानी चौकोर चांदी का टुकड़ा स्थापित करें शनिवार के दिन। दूसरा, दूध डालकर नहा सकते हैं या पानी में, या दूध से स्नान, यही बोला जाता है कि नहाने वाले पानी में कुछ बूंद दूध की डालें और स्नान करें। इस केस में हम थोड़ा इसके बैड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। 9वें घर में अगर प्लेसमेंट है शनिदेव की तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है। 9वां घर पिता का होता है, यहाँ पिता के स्वास्थ्य में खराबी देखी गई है, सही नहीं रहता स्वास्थ्य। पर एक बेनिफिट है, सौभाग्य को स्लो कर देता है। देखिए डिले का प्लैनेट है शनि, अब सौभाग्य के घर में यानी लक के घर में 9th हाउस में बैठ गया तो उसे स्लो कर देगा, पर स्लो तो करेगा, श्योर भी करेगा। अगर आप यानी जातक अपने गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, गुरुओं को पूछते हैं, अपने घर की परंपराओं को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सौभाग्य तो नहीं, कर्म करते करते भाग्य ज़रूर बन जाएगा। तो ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है। यहाँ आपको अपने पिताजी की तबीयत, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, क्योंकि शनि बूढ़े ग्रह हैं तो ये अपने घर में 3 जनरेशन्स को रखना बहुत पसंद करेंगे और बहुत अच्छा उपाय भी है ये। अगर आप अपनी घर में 3 जनरेशन्स को, मतलब आप हैं, आपके पिताजी हैं और आपके या तो बच्चा या दादा बोल सकते हैं, ये जनरेशन्स रहेंगी तो बहुत सौभाग्य आपका बढ़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला ट्रेडिशंस का घर है आपका, 9th हाउस ट्रेडिशंस कहते हो, ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे तो भाग्य आपका चमकता जाएगा। स्लो रहेगा पर श्योर शॉट रहेगा। ये लोग उपाय के तौर पे यही है, पारंपरिक जितनी आपके ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं फैमिली के उनको निभाएं। धार्मिक स्वभाव के तो यहाँ पर शनि वाले जातक रहते ही हैं, तो धर्म को भी मानें, पूजा पाठ में भी ध्यान दें, पिता की सेवा करें। तो देखिए 4 तरफ से आपको, गुरु की सेवा करें तो आपको हर तरफ से सक्सेस मिलेगी, धीरे पर पक्का। चलिए अब जानते हैं अगर शनिदेव 10वें घर यानी अपने ही घर में बैठे हों तो कैसा रिज़ल्ट देंगे। यहाँ तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, काफ़ी मेहनती बनाते हैं, महत्वाकांक्षी भी उतना ही बनाते हैं। अब मेहनती जातक को बना रहे हैं तो ये ही रेमेडी भी है। अगर यहाँ वाली प्लेसमेंट वाले जातक आलसी हो जाते हैं, मेहनती नहीं होते, डेडिकेटेड नहीं होते, तो ये प्लेसमेंट अच्छा काम नहीं करेगी। यहाँ पर मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, लगातार डेडिकेशन से एक तरफ चलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ शनिदेव बैठे हों तो गवर्नमेंट या सरकार से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बेनिफिट रहता है, सपोर्ट रहेगा, जल्दी जल्दी काम होंगे सरकार से मिले हुए। पर अगर 10वें घर में सूर्य देव भी साथ बैठ जाएं तो यहाँ तो ये 2 दुश्मन एक साथ बैठ रहे हैं, ऊपर से दुश्मन बाप बेटा एक साथ बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में तब प्रॉब्लम देखी जा सकती है। पर अगर लगातार करते रहे, जैसे मान लीजिए अब गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर शनिदेव अकेले बैठे हैं तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए। पर अगर सूर्यदेव साथ आकर बैठ गए तो बहुत ट्राई करनी पड़ेंगी, बट ट्राई के बाद होगा, डेफिनेटली होगा। हारना नहीं है, आसानी से हार नहीं माननी इन प्लेसमेंट वाले जातकों को। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं फाइनली होगा। अगर आपको कोई ज्योतिष ये भी बताए कि सूर्य बैठे हैं, प्लेसमेंट सही नहीं है, बिल्कुल एक साथ बैठने पर प्लेसमेंट सही नहीं है, पर शनिदेव जी क्या बोलते हैं, लगातार काम करते रहिए, लगे रहिए, हारना नहीं है, तब तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और अगर चौथे घर में, 10वें घर में शनिदेव और चौथे घर में चंद्र बैठे हैं तो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बढ़िया रहेगी, 7वीं दृष्टि रहेगी आपस में एक दोनों की, तो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बढ़िया रहेगी। अब इन लोगों को उपाय क्या करना चाहिए? मान लीजिए आलसी हैं तो क्या करना चाहिए? अब इस आलस को एक तो खुद ही ठीक करेंगे, डेडिकेटेड खुद ही बनेंगे। दूसरा, 10 अंधों को खाना खिला सकते हैं, या 100 लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको खाना खिला सकते हैं। और धार्मिक बनना चाहिए इन लोगों को, पूजा पाठ करनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर प्लेसमेंट हो शनिदेव की
कुंडली के 11वें भाव में। यह प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी जाती है, पर क्योंकि ये इच्छाओं पूर्ति का घर है 11वां घर और लालच का भी घर है, तो शनिदेव जी इच्छा पूर्ति करेंगे, बट बहुत धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, लालची होने नहीं देंगे। एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसे जातक कभी निसंतान नहीं होते, और संतान भी होगी, संतान का सुख भी मिलेगा, यानी संतान उनके साथ भी रहेगी, बात भी मानेगी, उनका बुढ़ापे में भी ध्यान रखेगी। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है अगर संतान की तरफ से देखी जाए। इच्छा पूर्ति में थोड़ा सा देर हो सकती है, लालची होने नहीं देगी। मैं तो ये मानूंगी कि लालची ना होने देना भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट है शनिदेव जी अगर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि 11वां घर जो है मित्रों का भी है, रिश्तेदारों का भी है। तो यहाँ पर कम रहेंगे जातक के, फ्रेंड्स भी कम रहेंगे, रिश्तेदारों के साथ भी बाई चांस किसी न किसी रीज़न से कम रहेगा मेल जोल। चाहे मन का खटास ना हो, पर ऑटोमेटिकली ही वो कम सर्कल में रहेंगे, थोड़ा अकेला बोल सकते हैं ये ऐसे जातक रहेंगे। तो ये मित्र भी कम रहेंगे, रिश्तेदार भी कम रहेंगे। हाँ, जिस टाइम पार्टीज़ करनी हो तो अवेलेबल मिलेंगे आपको, या जिस टाइम घर आपके रिश्तेदारों ने खाना हो या पार्टियों में जहाँ आपके रिसोर्सेज से एंजॉय करना हो वहाँ अवेलेबल मिलेंगे, अदरवाइज़ जेन्युइनली आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। एक बात और, ऐसी प्लेसमेंट वाले जातकों की, इनका भाग्य का उदय होना या ना उदय होना इनकी 48 की उम्र के बाद पता चलता है। देखिए, पूरा लाइफ 48 की एज तक तो स्ट्रगल की ही बहुत चीज़ों में, पर उसके बाद में डिसाइड होगा कि अच्छा है या नहीं। अब वो किस पर डिपेंड करता है, प्योरली आप पर, कहाँ बैलेंस करना है, कहाँ हार्डवर्क करके चलना है, कहाँ जनरस होना है, बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। कर्म अच्छे करने हैं, लोगों की सेवा करनी है, 4th क्लास वाले लोगों की सेवा करनी है। अगर ये सब करते रहे तो डेफिनेटली 48 के बाद आपका भाग्य उदय अच्छे की तरफ होगा। इस प्लेसमेंट वाले जातक खुद भी अच्छा अर्न करते हैं, दूसरे को भी अर्न करने देते हैं। अर्निंग के लिए प्रॉब्लम ना खुद ना दूसरों को करने देंगे, कहीं अड़ंगा नहीं बनेंगे किसके लिए। एक उपाय इनके लिए क्या करना चाहिए, उपाय ये है कि मधुर संबंध रखें अपने दोस्तों के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी। बहुत डीप में नहीं जाना इमोशनली, पर जब वो मिल रहे हैं तो उनसे हंसकर मिलें। सबसे बड़ा अच्छा उपाय यही है। ये रखेंगे तो आगे आने वाला साल, आगे आने वाला जो जीवन है उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय, एक तो शराब का सेवन प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है। जिनके भी जातक की कुंडली में 11वें घर में शनिदेव बैठे हैं, प्रोहिबिटेड। दूसरा, अपने करैक्टर को ठीक रखना है, बहुत ज़रूरी। अब करैक्टर को तो पूरी लाइफ यानी जवानी में ही ठीक रखेंगे, तभी तो बुढ़ापा 48-50 के बाद अच्छा जाएगा। ये भी उन कर्मों में ऐड होगा, आपको इसका भी खासा ध्यान रखना है। शनिदेव जी का कुंडली के 12वें घर में बैठना, बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट प्लेसमेंट। ऐसे जातकों के पास काफ़ी अच्छा धन होता है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बिज़नेस में कहीं ना कहीं आप विदेश से जुड़े हुए पाए जाएंगे, बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट है। विदेश की बात करें तो ये लोग विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं, यहाँ देरी हो सकती है, बस एक ही चीज़ में देरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत अच्छी प्लेसमेंट पाई गई है, सिर्फ शिफ्ट होने की डिले बताया मैंने आपको। ये लोग अगर और अच्छा करना चाहते हैं इस प्लेसमेंट को, तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ लिमिटेड अमाउंट की SIP ज़रूर करानी चाहिए हर मंथ, एक पर्टिकुलर अमाउंट SIP में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी घर है 12वां घर, तो इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बहुत बेनिफिट रहेगा। कई बार ये लोग बिना बात वाला खर्चा भी कर देते हैं, व्यय का घर भी है 12वां, तो ये समझ आने में इन्हें देर हो जाती है और वहाँ पर रिसोर्सेज थोड़ा से कम पाए जाते हैं, इनके कम हो जाते हैं। तो इन्हें खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि खर्चे करने नहीं हैं, पर जहाँ राइट नीड है खर्चा करने की वहाँ करना चाहिए, तब ये अपनी रिसोर्सेज को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने फाइनेंसेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए, मैंने बात की सारे 12 घरों में शनिदेव की प्लेसमेंट कैसे रहे। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और कुछ कॉमन मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं। शनिदेव जी की कॉमन रेमेडीज़ में यही आता है, सबसे पहला नीचे तबके के लोगों को प्यार से रखें, उनकी सैलरी टाइम पे दें, कुछ थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। ऑटो या रिक्शे से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 से 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, डेफिनेटली आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि शनिदेव को ये लोग बहुत प्रिय होते हैं, मांस मदिरा का सेवन प्रोहिबिटेड मत कीजिए। कई हाउसेस में तो मैंने ये भी बताया कि फ़िश, जैसे 4th हाउस की बात की तो फ़िश नहीं खानी, मतलब वाटर एक्वेटिक फूड नहीं खाना, पानी में जितने भी जंतु होते हैं वो वाला फूड नहीं खाना। और ये लोग क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन, शनि जी को डिसिप्लिन, खुद भी डिसिप्लिन्ड है और डिसिप्लिन प्रिय भी है उनको। डिसिप्लिन्ड रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे अपने एफ़र्ट्स को लेके, हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, और अनुशासित के साथ साथ कॉन्शियस रह रहे हैं, और अपने आसपास के लोगों के साथ सही बिहेव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को सही देख के चल रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हम सुनते आ रहे हैं कि शनिदेव क्रूर हैं, शनिदेव जी की 7.5 आ गई तो ये होगा, अगर इन चीज़ों को हम पहले ही, इन कर्मों को पहले ही ठीक करके चले तो 7.5 के समय भी बहुत कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, जो अभी प्लेसमेंट हमें शनिदेव जी की मिली है वो डेफिनेटली कुछ पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग मिली होगी, तो क्यों ना हम अभी के कर्म ठीक कर लें, ताकि आने वाला या बचा हुआ जीवन और अगले, अगर आपको जन्म मिलते हैं मनुष्य के रूप में, तो उस रूप में भी, उस जन्म में भी आप अच्छा रिजल्ट पा सकें। आशा करती हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक तो आप करेंगे ही, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं हर ग्रह का डिस्कशन करूंगी, उनकी प्लेसमेंट की डिस्कशन करेंगे, कुंडली में 1 से लेकर 12 घरों तक कहाँ बैठे हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या रेमेडीज़ की नीड है, क्या ट्रेट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज करके उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।